कितना भाग्यवान है तू, एक कद्दू। उनकी नाजुक नाजुक पतली पतली उंगलियों ने तुझे छुआ। हेलो सलाम राम राम। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं किस्सा टीवी की स्पेशल पेशकश किस्सों की शाम। और किस्सों की शाम में आज किस्सा कहेंगे महमूद साहब और राजेश खन्ना साहब के बीच हुई उस घटना का जिसकी वजह से राजेश खन्ना साहब को महमूद साहब ने एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया था। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पीठ मत दे। 28 सितंबर 1932 को महमूद साहब का जन्म हुआ था। यानी अगर महमूद जिंदा होते तो 91 साल के हो चुके होते। महमूद सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक डायरेक्टर और लेखक भी थे। कुछ एक गीतों में तो महमूद ने बाकायदा अपनी आवाज़ भी दी थी। मुत्तुकोड़े कव्वाड़े हड़ा, मुत्तुकोड़े कव्वाड़े हड़ा। महमूद और राजेश खन्ना ने पहली दफ़ा 1976 की गिन्नी और जॉनी में साथ काम किया था। राजेश खन्ना ने उस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिया था। कहा जाता है कि महमूद साहब जब इस फिल्म का ऑफर लेकर राजेश खन्ना के बंगले पर गए थे तो वहाँ शक्ति सामंत, जे ओम प्रकाश और रुपेश कुमार पहले से ही मौजूद थे। महमूद को देखकर राजेश खन्ना ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले गए। राजेश खन्ना ने महमूद से उनके आने की वजह जाननी चाहिए तो महमूद ने बता दिया कि वो अपनी फिल्म गिन्नी और जॉनी में एक गेस्ट रोल कराने के लिए उनके पास आए हैं। फिर राजेश खन्ना ने सरसरी तौर पर फिल्म की कहानी सुनी और अपने रोल को जाना। वह तुरंत हामी भी भर दी। राजेश खन्ना ने महमूद साहब से शूटिंग की तारीख पूछी तो महमूद ने कहा कि वो कल ही ये रोल शूट करने वाले हैं। ये सुनकर पहले तो राजेश खन्ना थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने महमूद साहब से कह दिया कि वो कल वक्त पर पहुंच जाएंगे। वादे के मुताबिक अगले दिन महमूद साहब के पास राजेश खन्ना एकदम समय पर पहुंच गए और शूटिंग बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो गई। राजेश खन्ना के इस डेडिकेशन से महमूद उनसे बड़े खुश हुए। हालांकि अब तक वो ये भी जान चुके थे कि राजेश खन्ना को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। राजेश काफ़ी एरोगेंट है। खैर, इस बात को कई साल बीत गए। अब आया साल 1979। महमूद ने अपनी लिखी एक और फिल्म पर काम शुरू किया। उस फिल्म का नाम था जनता हवलदार। महमूद साहब ने जनता हवलदार में लीड रोल के लिए राजेश खन्ना को ही कास्ट किया। उन दिनों राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, इसलिए वो महमूद जैसे कलाकार के फिल्म ठुकराने का रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्होंने बिना देर किए जनता हवलदार फिल्म में काम करने की हामी भर दी थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सब कुछ बढ़िया से हुआ। कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मगर आधी शूटिंग कंप्लीट करने के बाद राजेश खन्ना के अंदर का सुपरस्टार एक बार फिर से बाहर आ गया। बकौल महमूद राजेश खन्ना ने स्टार्स वाले नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने वक्त पर आना बंद कर दिया। बकौल महमूद साहब ये पहली दफ़ा था जब उन्हें किसी एक्टर ने इतना ज़्यादा हैरेस किया था। महमूद साहब को लगने लगा था कि जैसे राजेश खन्ना को साइन करके उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। महमूद राजेश खन्ना से पहले कई बड़े एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके थे और बकौल महमूद उनमें से किसी ने भी उन्हें राजेश खन्ना जितना नहीं सताया था। इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए महमूद ने बताया था, शूटिंग के एक दिन तो राजेश खन्ना ने हद ही कर दी। सब कुछ रेडी था, लेकिन राजेश खन्ना आए ही नहीं। अगले दिन जब वो आए तो मैंने उन्हें एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कह दिया कि मैं शक्ति सामंत या रुपेश कुमार नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हें खुश करता रहूँगा। तुम्हें हर हाल में ढंग से काम करना होगा। ये पूरा किस्सा महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स के लिए दिए एक इंटरव्यू में बयान किया था। महमूद की बायोग्राफी लिखी है जाने माने लेखक हनीफ ज़वेरी ने। महमूद की ज़िंदगी की कहानी जानने लायक है, इसलिए जब भी मौका मिलेगा मैं महमूद साहब के जीवन पर लिखी हनीफ ज़वेरी की ये किताब ज़रूर पढ़ूंगा। फ़िलहाल तो ये मिल नहीं रही है, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगी ही, तब पढ़ लूँगा।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व किस्सा टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही अनसुने और रोचक किस्से किस्सा टीवी पर लगातार अपलोड होते रहते हैं। सलाम, राम राम।